नमस्कार दोस्तों, नई खबर आ रही है कि 1 नवंबर 2023 को जेईई काउंसिल ने अपने सिलेबस में कटौती कर दी है। फिजिक्स में से कौन से पोर्शन हटा दिए गए, इनकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के पास। तो यहां पर उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो कि अब जेईई में हमारे साथ नहीं रहे। इनके लिए 2 सेकंड का मौन। अब सबसे ऊपर वो वाले पोर्शंस जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा तंग करते थे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये पूरा चैप्टर हट गया। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, ये हट गया। पोटेंशियोमीटर भी हट गया, वाह। उसके बाद में अर्थ मैग्नेटिज्म, ये ऑलरेडी बच्चों को समझ में नहीं आता था, ये भी हट गया, चलो अच्छी बात है। फिर फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेटर्स, वाह। और फिर डॉपलर्स इफेक्ट। हालांकि डॉपलर्स इफेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर से इन टॉपिक्स के बारे में बताता हूं। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा चैप्टर हट गया। आई होप मैंने आपको ये बात कम्युनिकेट कर दी। फिर ट्रांजिस्टर्स, ये भी नहीं रहे। डॉपलर्स इफेक्ट, ये भी नहीं रहा। और इसके बाद में पोटेंशियोमीटर, ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। अच्छा, अब अर्थ मैग्नेटिज्म जो टॉपिक था, उसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप के सब टॉपिक्स आते थे। तो क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म भी मेंशन नहीं है, तो ये सब टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेटर, इन पे तो आपको याद होगा कि इतने खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते थे, तो अब याद नहीं रखने। अच्छा, अब वो छोटे टॉपिक्स जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि कलर कोड ऑफ रजिस्टर, ये मेंशन नहीं है। फिर साइक्लोट्रॉन मेंशन नहीं है। फिर रिजॉल्विंग पावर, ये मेंशन नहीं है। और फिर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी मेंशन नहीं है। अब कुछ 4 वो टॉपिक्स जो कि सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, मगर मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप उनके फॉर्मूलाज को एक बार याद रख लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में आप हर एक सब टॉपिक के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और अगर बाय चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप टैकल कर पाएंगे। कैरनॉट इंजन हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेंशन्ड है। तो अगर आप कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह का फॉर्मूला याद रखते हैं तो अच्छी बात है। फिर रेडियो एक्टिविटी, ये भी मेंशन नहीं है। रेडियो एक्टिविटी, वहां पर जो हाफ लाइफ वगैरह ये सारी चीजें होती थी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस और ये सब, कुछ मेंशन नहीं है। मगर अगर आप फॉर्मूले याद रख लेते हैं 2-3, तो कोई घाटा नहीं होगा। ओके, तो मेरा सजेशन है रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूलाज आप ध्यान में रख लीजिए। फिर क्वालिटी फैक्टर, ये आता है इसी चैप्टर में। और ऑल्दो क्वालिटी फैक्टर नाम सिलेबस से हट गया है, मगर सिलेबस में मेंशन्ड है रेजोनेंस एंड सीरीज एलसीआर सर्किट। तो वहां पर क्वालिटी फैक्टर, इस पर अगर आप एक आध फॉर्मूला याद रख भी लेते हैं तो भी अच्छी बात है। और फिर हिस्टैरिसीस कर्व, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, ये भी नए सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर सिलेबस में मेंशन्ड है डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब इनकी प्रॉपर्टीज अक्सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के टर्म्स में न्यूमेरिकली हम जानते थे। तो अगर आप इनकी डेफिनेशन और फॉर्मूले याद रखते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला भी एक पोर्शन रहता है हमारे सिलेबस में, तो वहां पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हट गए, जैसे कि ट्रांजिस्टर के 2 एक्सपेरिमेंट हट गए। और फिर पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी हट गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर और पोटेंशियोमीटर ये तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है उधर से भी हट चुके हैं, तो एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन से भी हट गए। इसके अलावा प्लॉटिंग ऑफ कूलिंग कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइम, तो किसी गर्म ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है विद टाइम, इसका जो कर्व प्लॉट करने का एक्सपेरिमेंट था, वो भी अब मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो ये तो उन टॉपिक्स की बात हो गई जो कि डिलीट हो गए। अब कुछ नाम स्पेसिफिकली सिलेबस में एक्स्ट्रा मेंशन भी हैं, जो कि 2023 वाले सिलेबस में मेंशन नहीं थे, जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स और डिस्प्लेसमेंट करंट और
magnetic field due to a magnet at any point on its axis and at any point perpendicular to the axis. तो इन टॉपिक्स के नाम पहले सिलेबस में मेंशन नहीं थे, मगर ये ऑलरेडी अंडरस्टूड था कि अगर सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग ऑफ रोड तो आ ही जाएगा, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आना ही चाहिए, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट हमको आना ही चाहिए। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड था, इस बार बस अलग से नाम डाल दिए गए। ऑल्दो ये सारी चीजें हर जगह पढ़ाई जाती थी और सब लोग पढ़ करके जाते थे होपफुली। अच्छा, फाइनली हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थोड़ा वेटेज का डिस्कशन करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग पाए कि कहां पर आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब अक्सर 12th क्लास का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखता है 11th क्लास के पोर्शन से, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि 11th का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th का पोर्शन तो बेस बनाता है पूरे 12th के पोर्शन की, तो 11th का पोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th का। अच्छा, अब यूनिट वाइज वेटेज देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30%, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। फिर मैकेनिक्स, इसका वेटेज भी हमेशा से अच्छा रहा है, जैसे कि 20%। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं तो 50% सिलेबस तो यहीं पर कवर हो गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न फिजिक्स, तो 10 से 13%। अब मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिस पर हम अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन तो देख सकते हैं एग्जाम में, मगर उसकी प्रिपरेशन के लिए हमको बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो समझदार लोग मॉडर्न फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं, कम प्रिपरेशन ज्यादा नंबर। और ऑप्टिक्स 10% वेटेज, यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर के ये 10% है। इसके अलावा हीट, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी 10%। और फिर वेव्स एंड एसएचएम, ये अबाउट 6.66%। अच्छा, हमारा सेमीकंडक्टर का जो पोर्शन है इस पर भी अक्सर एक क्वेश्चन आ जाया करता था, और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी क्वेश्चन आता था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो अब हट गया, तो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो वेटेज है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा एरर्स एंड मेजरमेंट, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका वेटेज अबाउट 3.33%। सो ओवरऑल आपको यूनिट वाइज वेटेज पता चले और आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं। तो होपफुली आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी। एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो, you can share it with your friends, you can like, and for more updates subscribe to our channels. Thanks for watching.